ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने गतिज ऊर्जा को समझाया था न्यूटन के तृतीय नियम से या फिर गति के तृतीय नियम से। आज हम करेंगे इसको गति के दूसरे नियम से सूर्य करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? K इक्वल्स टू 1/2 mv। ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या होता है? गति का द्वितीय नियम होता है। ये क्या है? v इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2s। ये दूसरा नियम होता है। ठीक है, हमने पता है क्या, यदि कोई m द्रव्य वाली वस्तु है, यदि इसमें हम बल लगाएं तो वो क्या होता है बेटा, उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होने के कारण वो क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। प्रारंभिक हमेशा कैसा होगा? 0 होगा, और अंतिम वेग हमेशा क्या होगा? v होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये सबकी वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करने पर, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? m/n मल्टीप्लाई a। ठीक है, द्रव्यमान और द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? यदि हम बल लगाते हैं किसी वस्तु में, तो उस द्रव्यमान में यदि हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ये करते हैं, यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये F/m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब a को मैं कहाँ पे पुट करता हूँ? समीकरण इसमें। बात समझ में आई कि नहीं? जो गति के द्वितीय नियम में। तो देखिएगा, ये v का स्क्वायर, u हमको पता है, u जो है वो कैसी है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। 2/as। बोलो, बात समझ में आई? तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2as। a की वैल्यू हमको पता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2 F/a मल्टीप्लाई s। बोलो हाँ है ना? विस्थापित कितनी वस्तु, हम ये निकालना है क्योंकि उसमें फोर्स लगा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? m v का स्क्वायर। 2 नीचे आ जाएगा, f मल्टीप्लाई क्या बचा? s। ठीक है, इसके बाद मैं इधर बताता हूँ। हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है? बल, और बल की दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। तो W इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या होता है? ये वर्क का फॉर्मूला होता है। अब इस वर्क के फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा? mv का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है ना, F मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर देख लीजिए, 1/2 mv का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? W। अब W मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि यदि, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु के द्वारा बल किया गया है या कार्य किया गया है तो उसमें निस्संदेह ही क्या होगी बेटा? ऊर्जा होगी। बात समझ में आएगी? यदि किसी वस्तु के द्वारा कार्य हुआ तो उसमें सदैव क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? काइनेटिक एनर्जी। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। बोलो सत्यनारायण की जय। तो मैंने 2 तरीके से आपको प्रूव करवा दिया। ठीक है, उतार लो फटाफट।